हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रीवियस ईयर के बाद आज हम लोग ना एक नया सेशन मतलब उसी सेशन में ऐड करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का सेशन था उसी सेशन में आज हम लोग एक फिजिक्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक टॉपिक का नाम है SHM, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी नाम से जानते हैं। तो इस SHM से 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले, अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा, MCQ भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, साउंड एंड लाइट वेव ट्रेवल्स इन एयर आर। देखिए, आपके पास दो गो वेव है, एगो साउंड वेव है, एगो लाइट वेव है, दोनों का दोनों हवा में ट्रेवल कर रहा है। अब यहां से पूछता है कि कैसे आगे ट्रेवल करता है। तो सो देखिए, साउंड एंड लाइट वेव की बात करें तो साउंड वेव की बात किया जाए ना तो साउंड वेव एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो साउंड वेव एंड लाइट वेव ट्रेवल्स इन एयर आर, साउंड लॉन्गिट्यूडनली फॉर्मेट में आगे बढ़ती है, जबकि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साउंड वेव किस प्रकार का वेव है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लाइट वेव किस प्रकार का वेव है, तो लाइट वेव एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखिए, साउंड की बात किया जा रहा है तो साउंड का जो स्पीड है मैक्सिमम वो कहाँ पे होता है। तो देखिए, साउंड जितना डेंसर मीडियम में आगे जाएगा उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अगर तेज की बात किया जाना तो सॉलिड में सबसे तेजी से साउंड आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर लिक्विड में आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर गैस में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी एयर में, वाटर में, वैक्यूम में तो साउंड बढ़वे नहीं करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। जो साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलता है, सॉलिड में, और सॉलिड एक प्रकार का स्टील है। द मीडियम इन ए मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। देखिए, जो साउंड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे तो डिपेंड करवे करता है। डेंसर मीडियम रहेगा तो साउंड बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अगर डेंसर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर मीडियम की बात किया जाए तो साउंड स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। क्या बनेगा इसका आंसर बताइएगा, ऑन द डेंसिटी एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम का डेंसिटी पे डिपेंड करता है और मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। मीडियम का डेंसिटी तो बहुत बड़ा मायने रखता है और उसका इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में साउंड का जो स्पीड है उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा है। ये कौन, प्रेशर, क्या प्रेशर कोई भी साउंड पे इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या स्पीड ऑफ विंड। देखिए, स्पीड ऑफ विंड, अगर हवा का स्पीड तेज रहेगा ना तो साउंड का स्पीड वो भागेगा तेजी से। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से भी इफेक्ट पहुंचाता है, टेम्परेचर से भी। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, एयर का कितना भी प्रेशर हो, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कुछ भी हो, साउंड का जो स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट द नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 300 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो स्पीड का साउंड था वो 300 मीटर पर सेकंड था। फिर बोलता है कि इफ एयर प्रेशर बिकम्स 4 टाइम्स, अगर वहां पे हवा का प्रेशर को 4 गुना कर दिया जाए ना तो देन द स्पीड ऑफ साउंड विल बी, तब जो साउंड का जो स्पीड होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर स्पीड है जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 300 मीटर पर सेकेंड है और अगर प्रेशर को 4 गुना कर देना तो वहां से जो स्पीड ऑफ टाइम होगा ना, स्पीड ऑफ टाइम पे कोई असर, जो स्पीड ऑफ साउंड जो है उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि ये तो खुद 300 मीटर पर सेकेंड है और हम जानते हैं कि जो स्पीड जो होता है ना, साउंड का स्पीड, उस पे प्रेशर कोई मायने नहीं रखता। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता साउंड का जो स्पीड है। तो इसका क्या हो जाएगा, वही बनल रह जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड बनल रह जाएगा। आगे, टू साउंड सोर्सेस प्रोड्यूसेस 15 बीट्स। देखिए, दो साउंड सोर्सेस है
वो 15 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे होता है ना, टुक 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 टुक, ऐसे वो बजता है ना बीट। भोजपुरी गाना सुने हैं ना, भोजपुरी गाना में देखिएगा बीट बहुत तेज रहता है, कमर हिलने लगेगा तुरंत। उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत सारा साउंड का मिक्स किया हुआ रहता है, बहुत सारा साउंड मिक्स होगा ना तब जाकर एक बीट तैयार होता है। आप लोग भी दो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करिए या बातचीत करिए तो देखिएगा एक नया बीट प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो वही बोलता है दो साउंड सोर्सेस प्रोड्यूसेस 15 बीट, तो हाउ मच डू देयर फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, तो दोनों साउंड का जो बीट प्रोड्यूस हो रहा है बीट बाई 3 हो जाता है ना, तो बीट 15/3, 3×5 = 15 यानी 5 Hz हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 5 Hz हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दो साउंड सोर्सेस प्रोड्यूसेस 15 बीट, दो साउंड सोर्सेस 15 बीट प्रोड्यूस कर रहा, तो हाउ मच डू देयर फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 5 हर्ट्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इन 960 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक मीडियम में जो साउंड का जो स्पीड है वो 960 मीटर पर सेकंड है। इफ 36 यानी 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए मीडियम इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एगो पॉइंट से 3600 वेव पास कर रहा है। टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वेव का साउंड दिया हुआ है, वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है और समय दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसीज में नहीं दिया हुआ। तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है v बराबर n लेमडा, यानी v कहने का मतलब कि स्पीड, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ ए मीडियम कितना था 960 मीटर पर सेकेंड, 3600 वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन मीडियम इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 3600 वेव पास कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना वेव पास कर रहा है वो निकाल दीजिए, तो 1 सेकेंड में जितना भी वेव पास करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाने लगेगा। तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 3600 वेव पास कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना पास करेगा 3600/60, ये 0 से 0 6 6 36 यानी 60, तो 1 सेकेंड में कितना वेव पास करेगा 60 वेव, और 1 सेकेंड में जितना वेव पास करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी यानी इन का वैल्यू कितना आ गया 60 हर्ट्ज हो गया। स्पीड देवे किया तो हमसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो v बराबर n लेमडा, v कितना दिया हुआ था 960, n तो हमको निकालना ही है, नहीं n तो दिया हुआ है 60, हमको निकालना है लेमडा, ये से ये खत्म हो गया, इसको n ले आएंगे ना तो लेमडा, अच्छा इतना मीटर पर सेकेंड है, 1 मिनट यहाँ पे दिया हुआ था, तो 16 छक 96 हो जाता है ना, 6 से कट जाएगा 16 छक 96, तो लेमडा बराबर 16 मीटर है, 16 मीटर ऑप्शन नंबर ए। याद जरूर रखिएगा रिलेशन स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो एक बात देखिएगा 8वां क्या बोलता है, सो देखिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय द स्टेशन इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज 300 मीटर। तो देखिए उस रेडियो वेव का जो वेवलेंथ दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ना उसका हमसे फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है ना कि वो जो रेडियो वेव है वो कितना स्पीड से आगे भाग रहा है। तो रेडियो वेव का जो स्पीड होता है ना, जो साउंड का स्पीड होता है ना, वही होता है रेडियो वेव का स्पीड। तो रेडियो वेव का स्पीड कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ देवे किया 300 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो देखिए v बराबर n लेमडा हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा रहा, वेवलेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, 300 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो 3 से 100, 300 खत्म, इस 100 से इसका 100 यानी 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, तो n बराबर 10⁶ हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 10⁶ Hz हुआ, और 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10⁶ Hz होता है। तो 10⁶ Hz बराबर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1.0 मेगा हर्ट्ज।
तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 मतलब 1 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा करेक्ट इसका। तो 1 मेगा हर्ट्ज बोले तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, 1.0 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम शो ए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ फॉर ए वेव। ठीक है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम लोग को क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है यहाँ पे फिगर में। द वेव वेलोसिटी इज 320 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो इस वेव का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकंड, यानी वी वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 320 मीटर पर सेकंड। तो क्या इधर देखिए, इधर डिस्टेंस है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमसे पूछा जा रहा है द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की बात किया जाए तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना वेवलेंथ होता है, एक कंप्लीट रोटेशन। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का 0.2 और यहाँ से यहाँ तक का 0.2। अगर टोटल देखा जाए वेवलेंथ का तो 0.2 Na 0.2 Na, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी, या नहीं तो इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी वेवलेंथ हो जाएगी ये वाला। ठीक है, ये ऊपर ऊपर वाला, या नहीं तो इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ये वाला। क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वही वेवलेंथ कहलाता है। तो 0. तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक 0.4, तो ये वेवलेंथ 0.4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 0.4 है ये, तो चलिए वेवलेंथ निकल गया। अब हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालिएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बराबर n लेमडा हो जाता है। वेलोसिटी देवी क्या है 320 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है 0.4, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ 0.4, इसको n ले आएंगे तो 320 बटा 0.4 बराबर n। ये देखिए तो ये पॉइंट हटेगा 0, तो 4 8 32 यानी 800। फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा 800 Hz। चलिए फ्रीक्वेंसी कितना निकला 800 हर्ट्ज। अब द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, अब उस वेव का एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होगा, तो देखिएगा ये यहाँ से ऐसे ऐसे, तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना वही वाला चीज में एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से ये है ऊपर वाला जा रहा है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आता है तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ के माध्यम से कुछ निकालने के लिए दे तो आप ग्राफ को देख के आप अच्छे से समझ लीजिए, बुझ लीजिए, उसके बाद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड जो भी निकालने के लिए बोले आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल दिया हुआ, देखिए राइट एन एक्सप्रेशंस फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एन एम्पलीट्यूड, देखिएगा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया हुआ 2 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से स्टार्टिंग किया जा रहा है। व्हाट विल बी द इट डिस्प्लेसेस 1.5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट मोशन, यानी स्टार्टिंग मोशन के 1.5 सेकेंड बाद व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, जबकि हमको पूछा जा रहा है कि 1.5 सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट। तो y बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी, यही होता है ना, a साइन ओमेगा टी। और a क्या था, ये एम्पलीट्यूड होता है, तो वही एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो y बराबर a दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, फिर गुने साइन, साइन ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बटा टी होता है, थीटा बटा बड़का टी डाल दीजिए गुने छोटका टी, ये टाइम पीरियड है ना, तो y बराबर 5 गुने साइन थीटा। अब थीटा की बात किया जाए तो देखिए एक बार हम लोग कंप्लीट गोले गोले घूम रहे हैं ना, तो कंप्लीट गोले गोले घूम रहे हैं तो 360 डिग्री घूम रहे हैं, उसको 2 पाई लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन 2 पाई अपॉन में टी, टी मीन्स की टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था 2 सेकेंड, यहाँ पे डाल दीजिए 2 गुने कितना देरी में हमको y डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है 1.5 सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 1.5 सेकेंड, तो 15 बटा 10 हो जाएगा,
5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी की 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या, y बराबर यानी 5 साइन, इन्हें बचा 3π/2 यानी साइन 3π/2। साइन 3π/2 का वैल्यू अब निकालिए तो इसका, यानी 2 9 18 9 या 27, यानी यहाँ पे हो जा रहा है 270 डिग्री, तो आ जाएगा 090। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 270 पे -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। तो -1 गुने 5, तो y बराबर क्या निकला, -5 सेंटीमीटर आया। यानी व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट 1.5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन, जब मोशन स्टार्ट करने के 1.5 सेकेंड बाद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -5 सेंटीमीटर की ओर भागेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे 10 के बाद 11, द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम इज, तो फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम का जो मोशन होता है ना, उसको पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन मोशन दोनों बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये भी दोनों हो जाएगा। इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट वेरी एज पर नेचर ऑफ द साइन कर्व, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को साइन कर्व के रूप में दिखाने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि साइन कर्व में कौन सा ऐसा चीज है जो वेरी नहीं करता, मतलब कि बार बार अंतर नहीं उत्पन्न करेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, वेलोसिटी एक्सेल, टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड वेरी नहीं करता, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड एकदम कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। आगे 12 के बाद 13, देखिएगा, डज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड में पूरा गोले गोले घूम जाएगा जी, तो घूम जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, तो ये जब पूरा एक बार गोले गोले घूम गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अपना ही जगह या पन्ना फिर से पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाता है। ए पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, एगो जो पार्टिकल हो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ ए कंटिन्यूअसली स्पीड के साथ, इट्स मोशन इज, तो पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन के नाम से जानेंगे, पीरियोडिक ऑसिलेटरी सिंपल है। नन ऑफ द एबव, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रीस्टोरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वो ऐसे दिखा रहा है, तो ये तो साइन कर्व कहलाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, देखो जो पार्टिकल्स है उस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इट्स मोशन इज, तो उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानेंगे। पीरियोडिक मोशन के एंगुलर या पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे वो गति कर रहा है ना, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानेंगे, सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि सर्कुलर पाथ में क्या होता है ना कि एक फिक्स पीरियड के बाद अपना गति को दोहराते रहता है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, अभी देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहा, तो अगर डिस्टेंस की बात कर, डिस्प्लेसमेंट तो 0, अब वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस की बात कर रहा, तो वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस किसके बराबर होता है, 4a के बराबर, यहां से चलेगा ये a फिर a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। इन एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे पूछा जा रहा है, तो टॉप मोस्ट पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो, क्योंकि बॉडी रुकेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम भागता है ना, ये बराबर v माइनस यू बटा टी, फाइनल वेलोसिटी यही ना है, हाँ, और यहाँ पे बॉडी रुकेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा यहाँ पे,
पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाती है वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम वहां पे होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बोथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम नहीं, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, वो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी, अच्छा हाँ वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल्स इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एगो जो पार्टिकल्स है उस सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इट्स मोशन इज पीरियोडिक एंड एसएचएम पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, ए पीरियोडिक मोशन नॉन ऑफ द, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, लेकिन एसएचएम नहीं बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, अगर साइन ग्राफ के रूप में देखा जाए या ऐसे देखा जाए तो क्या चीज कांस्टेंट बना रहता है, तो टाइम पीरियड जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहता है सिचुएशन के अनुसार से, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे मीन पोजीशन पे होता है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। टाइम पीरियड कांस्टेंट बना रहता है। इधर आंसर की ऐड कर दिया हुआ है। बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है ना, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी बताए हैं हम आपको, आप अच्छे से एक एक करके सब जरूर रट लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, और जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।